नमस्कार दोस्तों, लोकतंत्र अभियान में फिर आप सभी का एक बार स्वागत है। और आज मेरे एक समस्या जो मुंबई से जुड़ी हुई है उस पर मैं विशेषतः आप लोगों का ध्यान चाहूँगा कि पहले जिस मुंबई को मिलों का शहर जाना जाता था और एक बहुत बड़ी आबादी जो जिसमें रोज़गार पाती थी और जिससे उनका परिवार पलता था, लेकिन कुछ कारणों की वजह से उसके कारण बहुत कुछ रहे होंगे और ये एक लंबा विषय हो जाएगा, उस पर ज़्यादा कुछ बोलना। तो मिलें बंद होती चली गई, जिसमें बहुत सारे विषय थे। यूनियन था, उनकी मांग थी, राजनीतिक कारण थे, बहुत सारे विषय थे। और अंततः ये हुआ कि जब मिलें बंद हो जाएंगी तो ये मिल की जो जगहें थी वो कोई मिल मालिकों की मालिकाना जगह नहीं थी, उस समय के सरकारों की दी हुई लीज पे जगह थी और जिस पर वो अपना हक समझते थे। इससे संबंधित मामला कोर्ट में भी गया यूनियन के द्वारा, और जहां उन्हें कोर्ट से भी विजय मिली और मिल मजदूरों के हक में ये फैसला आया कि सभी मिल मजदूरों को उनको उन्हीं मिल की जगह पर उन्हें एक घर बना के दिया जाए और बाकी के जो हिस्से हैं वो सरकार अपना मिल मालिक जो है उसे अपने उपयोग में ले आएँ और जो भी उसका कमर्शियल उपयोग करें। पर यह एक तरह का ऐसा निर्णय था कि मिल मजदूरों की जब परमानेंट रोजी रोटी ख़त्म हो जा रही है तो उनको एक आवास मिल जाए कम से कम शहर में रहने के लिए, तो उनके परिवार के लिए। उसके बाद इस विषय को सन 2001 में इसमें गवर्नमेंट का एक डिक्लेरेशन भी आया था। उस समय जो है एक डेलीगेशन गया था, जब तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान जी थे, उन्होंने भी इस विषय पर आश्वासन दिया था। फिर क्रमानुगत सरकारें बदलती गई और मिल मजदूरों की तरफ, उनकी यूनियन की तरफ से मांग रखी जाती रही, लेकिन इस पर कोई ठोस निर्णय नहीं आया। शिवसेना भी जब विपक्ष में थी तो इन्होंने भी एक बार उस मोर्चे को समर्थन दिया था, उसके हक में आवाज़ उठाया था, लेकिन दुर्भाग्यवश हमारे मुंबई कर मुख्यमंत्री होते हुए भी उद्धव ठाकरे जी उस विषय में कुछ नहीं करवा पाए। और यह आप देखिए कि मेरा कहने का तात्पर्य ये था कि अगर कोई राजनीतिक लाभ का विषय है, इन नेता मंडलियों का कोई काम है, तो उसके लिए सारी व्यवस्था हो जाती है, सारा तंत्र काम करने लगता है, फटाफट सब चीज़ें अपने अपने जगह पर व्यवस्थित हो जाती हैं, उसमें कुछ देर नहीं होती है। लेकिन जब किसी सामान्य आदमी के हित में कोई बात आती है, कोई न्याय की बात आती है, तो वो मामला कैसे प्रलंबित होते चले जाता है। अच्छा, मानव का स्वभाव भी ऐसा है कि किसी एक विषय को बहुत समय बाद भूल जाता है या बार बार उस पर कोई चर्चा न हो, उस विषय को उभारा न जाए तो भी उससे ध्यान केंद्रित हो जाता है। दूसरी बात यह है कि एक बहुत बड़ी संख्या मिल मजदूरों की थी या उनके परिवारों को पकड़ा जाए तो कई लाख की संख्या है, पर ये इतने लाख वोट नहीं हैं कि जो राजनीति को प्रभावित कर सकें, जिसके कारण से इस पर कोई भी व्यक्ति गंभीरता से ध्यान नहीं दे रहा है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि इन मिल मालिकों की या बिल्डरों की जो ऐसी मिली भगत होगी जिसके कारण से इस मुद्दे को टाल दिया जाता है। अब नई सरकार आई है, हमारे माननीय शिंदे साहब मुख्यमंत्री बने हैं और वो गरीब के मुख्यमंत्री हैं, बार बार कहते हैं कि मैं गरीब का मुख्यमंत्री हूँ। तो मेरा उनसे भी एक अनुरोध है कि मुंबई के इन मिल मजदूर गरीबों की भी थोड़ा सुन लीजिए, तो मैं समझूंगा कि आप गरीब के मुख्यमंत्री हैं और गरीबों के प्रति कोई न्याय चाहते हैं, और मेरा उनसे ये अनुरोध है। और वैसे मैं इस मुद्दे को पुनः से पुनर्जीवित करने का प्रयास ज़रूर करूंगा। धन्यवाद।